नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 5 दिन जम्मू कश्मीर की असेंबली चली और उस 5 दिनों में धारा 370 और 35 ने गरमाया रहा। एक रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्टेटहुड दी जाए। हालांकि धारा 370 और 35A का उसमें कोई नाम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे धारा 370 और 35A की तरफ मोड़ दिया और 5 दिन असेंबली के अंदर गुस्से चलते रहे। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए, बाहर उठा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एमएलए को फेंका गया। धारा 370 गरमाई गई वहां पे। उस धारा 370 को गरमाया गया जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें उनसे दफना दिया गया है, जमीन के इतने नीचे चले गई है कि वो ऊपर वापस आ ही नहीं सकती, कोई भी हो। यहां तक आज कहा है कि अगर धारा 370 को श्रीमती इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से वापस आ जाए वो भी नहीं ला सकती, ये तक शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इसी धारा 370 को चुनावों के लिए पूरे देश के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड में धारा 370 को राजनीति चल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में यही बात कही जा रही है धारा 370 खत्म हो चुकी है। और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी धारा 370 को वापस ला रहे हैं। एक बड़ी गड़बड़ है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार ना तो बनाई है ना है। हालांकि गठबंधन का एक हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस सरकार में हिस्सा नहीं लिया और धारा 370 और 35 को लेके कांग्रेस खामोश रही। और हम बार बार यही कहते रहे कि ये 5 दिन का सेशन एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जो चल रहा है, जो आने वाले दिनों में चुनावों में काम आएगा, और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में धारा 370 की बात कह रहे हैं, होम मिनिस्टर अपने भाषण में धारा 370 की बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये चीजें जो है नहीं, जो खत्म हो चुकी हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी भी पार्टी का वहां पे कोई भी रेजोल्यूशन लाने से धारा 370 वापस नहीं आ सकती। अभी धारा 370 की राजनीति खत्म नहीं हुई है। अब इंडस वाटर की ट्रीटी जो है उस पर राजनीति होगी। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी आज महबूबा मुफ्ती बोली है कि खत्म नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत पाकिस्तान को इस ट्रीटी के खत्म करने से घुटनों के बल ला सकता है। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा अगर इस ट्रीटी को खत्म किया कर दिया जाए। क्यों नहीं की जा सकती ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक कब तक ठेका ले रखेगा पाकिस्तान का, ताकि वो हमारी तरफ खून की नदियां बहाते रहे और हम उनको पीने के लिए पानी दे? ये कब तक चलेगा? ये ट्रीटी खत्म होनी चाहिए। अब आवाज उठी है किस तरह से अपने दरियाओं को, पानी को संभालना है, ये हमारा काम है देखना है। कहां उसको डाइवर्ट करना है, हमारा काम है देखना है। ये सरकार देखेगी, लेकिन ट्रीटी खत्म क्यों नहीं हो सकती? खून की नदियां उनकी हम देखते रहें, वो यहां पे खून की नदियां बहाता रहे और हम पानी उनको देते रहे, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब इस ट्रीटी के बारे में अगर बात राजनीति निकली है, अगर इस पे बात हो रही है, तो इसके ऊपर कोई फैसला आना चाहिए। ये एक ब्रह्मास्त्र है भारत के पास, अगर इसे इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। कल एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बात कही है कि जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन है, उनके लिए 575 पोस्टर निकाली। अभी पब्लिक डोमेन में आया, लिखित तो सब आया नहीं है, लेकिन ये बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इन 575 पोस्ट में एक भी पोस्ट संस्कृत की नहीं है। अब संस्कृत के स्कॉलर जो है, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या फायदा है, हम पीएचडी करने के बाद भी हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी। 575 में एक भी पोस्ट संस्कृत की पोस्ट नहीं है, जबकि हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी भाषा की बात करते हैं, अपनी हिंदी की बात करते हैं। तो संस्कृत जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी में लगा के रखी है, तो अगर पोस्टें ही नहीं निकालेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, तो किस तरह से वो आगे
जो इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्कॉलर्स जो वहां पे बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? यही देखते रहेंगे कि कब जो आप पोस्टर निकालोगे उसी में ओवर एज हो जाएगी, एक नया इशू सड़कों पे आ जाएगा। आखिर सरकार क्या कर रही है? नई सरकार आई है, अगर उन्होंने नई सरकार को देखना चाहिए कि क्या संस्कृत जो है उसके लिए भी उनको अपना जो स्थान है वो मिलना चाहिए। तो आइए अब नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर। सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित एक दस्तावेज से चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आगामी रिक्तियों में संस्कृत विषय के लिए एक भी पद शामिल नहीं है। इसी विषय को लेकर आज तमाम संस्कृत स्कॉलर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और ये बातें सार्वजनिक तौर पर प्रेस के सामने रखी। ये डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 575 ही पोस्ट थी, लेकिन अभी ये ऑफिशियल तो नहीं मिला है, लेकिन हो भी सकता है। इसमें बड़े ही दुख की बात है कि संस्कृत की एक भी पोस्ट नहीं है। तो अगर ऐसा है कि ये जो हम सारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारा क्या फ़ायदा इस पढ़ने का? अगर हमें रोज़गार ही नहीं मिलेंगे तो हम अपनी डिग्रीज़ का क्या करेंगे? तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि ये जो हमें संस्कृत की पोस्ट निकाली जाए, नहीं तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपना काम छोड़कर, अपना रिसर्च छोड़कर। तो हमारी यही अपील है कि हम संस्कृत की जो पोस्ट हैं वो भी निकाली जाए। अभी कहा तो यही हमारा इशू चल रहा है कि 575 जो पोस्टें हैं, वो जो ट्वीट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मंटू इक्वची ने ट्वीट किया था कि 575 पोस्टें हमने JKPSC को रेफ़र कर दी हैं। लेकिन अगर इसमें संस्कृत इतना बेस्ट सब्जेक्ट है, अगर इसकी एक भी पोस्ट नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा है फिर? हम अगर मैं भी PhD स्कॉलर हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से, अगर हम डिग्री कर रहे हैं तो बाद में अगर कोई पोस्ट ही नहीं निकलेगी तो इसका फ़ायदा क्या है? इसलिए सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी संस्कृति पोस्ट को भी क्रिएट करे। धन्यवाद। असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास होने पर जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सेलिब्रेशन किया। इस वक्त उनके बीच डॉक्टर विकास शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इकट्ठे होने का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले जो हमारी JNK असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ स्टेटहुड को लेके, तो मैं एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्कॉलर के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें ऐसी खुशी अचानक से जाग उठी जब ये डिसीजन लिया गया, ये रेजोल्यूशन पास हुआ। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, सुरेंद्र चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि वो यूथ के हित में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं सतीश शर्मा जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, उनको भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं। और मैं उनसे एक उम्मीद रखता हूं, उम्मीद ये रखता हूं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है और स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें भी हम तब्दीली चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन में भी जल्द से जल्द तब्दीली लाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कुछ स्पोर्ट्स के युवा ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले सीजन में हमारे यूनिवर्सिटी से भी JKCA में कोई लड़के। रेस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड को लेकर असेंबली में पास किए गए रेजोल्यूशन का जॉइंट एक्शन रिजर्व कैटेगरीज जम्मू एंड कश्मीर ने समर्थन किया। इसी को लेकर प्रोफेसर गिरधारी लाल थापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। अभी तक ये जो चाहे वो SC है, ST है, उनका अभी कहा वो सारा बैकलॉग में पड़ी हुई है। अगर उनको ये भर दे तो लाखों पोस्ट हमारी जो है वो जाया कर रहे हैं। जो इसी तरीके से स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ, उसकी डिसबर्समेंट जो है वो भी उसमें भी परेशानी है। करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप जो हैं वो अनसेंक्शनड पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो हर एक जगह पे हमने देखा कि इनका कोई भी प्रॉमिस किया हुआ इन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात करूं तो वहाँ एक शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर होता है, वो पोस्ट जो है पिछले मोर देन 2 ईयर से खाली पड़ी है, अभी तक वो भी पूरी नहीं की। हम कहेंगे कि उसे जल्दी पूरी करें और जो भी हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज हैं उन्हें देने की कोशिश करें। तो शॉर्ट में मैं कहूँगा कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने स्पेसिफिकली रखी है टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन जो हमारी JK असेंबली ने पास किया है। हम भी इस फेवर में हैं कि कंप्लीट स्टेटहुड आ जाए विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।